हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। फर्स्ट ग्रुप में अपना आता है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो चालू होता है पर खत्म कहाँ पे होता है वो आपको समझ में आता है पर अपना खत्म नहीं होता पाता। ग्रुप टू में आता है एक ऐसा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो चालू होता है पर खत्म कहाँ होता है ये अपने को पता ही नहीं चलता। हम पढ़ते पढ़ते कुछ नदिया में डुबकी मारते मारते कहीं से तो निकलते और अपन पेपर को चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, दरिया घुसते जाओ अंदर, डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ, अपने को पता ही नहीं कहाँ से बाहर आना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो अगर आप कोई फैकल्टी का लेक्चर लेके रखे होंगे तो प्लीज वही सीक्वेंस में आप फॉलो कर सकते हो। मैंने पूरा सीए फाइनल सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया था, तो ये सीक्वेंस मैंने बनाया था, मतलब पढ़ते पढ़ते मैंने एक सीक्वेंस बताया जिसमें आपको पढ़ने को इजी जा सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी प्लान कर रहे होंगे तो ये सीक्वेंस आप आराम से फॉलो कर सकते हो। तो चलो बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। कौन से फैकल्टी से क्या पढ़ना है, कौन से यूट्यूब लेक्चर देखने चाहिए, नोट्स कौन से यूज करने चाहिए, सब मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलो बात कर लेते हैं। ये आपका आईसीआई का मॉड्यूल है और उसका इंडेक्स देके रखा है पूरा आईसीआई का। कोई अपन ने खुद से इंडेक्स बनाने की मेहनत नहीं करनी है, आईसीआई ने खुद ने देके रखा है ना, तो काय को मेहनत करनी की आपने को। तो देखो, हमने बचपन में कहीं ना कहीं इंटर में डायरेक्ट टैक्स पढ़ के रखा था, वही अपने को सेम पढ़ना है, सेम टू सेम कंसेप्ट पढ़ने, सेम टू सेम सेक्शन पढ़ने, सेम टू सेम सेंटेंस भी वही पढ़ने हैं, बुलेट पॉइंट भी वही पढ़ने हैं, जो अच्छे अच्छे वर्ड है अपने को लिखने हैं एग्जाम में वो भी सेम टू सेम पढ़ने हैं। बस अपने को अमेंडमेंट का एक झंझट है वो यहाँ पे देखना पड़ता है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अमेंडमेंट को इग्नोर मत करो सीए फाइनल में। इंटर में इतना अमेंडमेंट का रिलेवेंस नहीं होता है, पर सीए फाइनल में बहुत 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 ज्यादा अमेंडमेंट पूछते हैं भैया आईसीआई। अगर आपने मई 24 और नवंबर 24 के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अमेंडमेंट भर भर के पूछे। तो प्लीज अमेंडमेंट को इग्नोर मत करना। अमेंडमेंट कहाँ से कवर करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार पहले सीक्वेंस समझ लेते कि कौन से सीक्वेंस में आपको एक बार पढ़ना चाहिए। तो एक बार सीक्वेंस समझ में आ गया आपको, तो वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। चलो, सबसे पहले आपको मॉड्यूल नंबर फर्स्ट से ही चालू करना है, जिसमें हमने जो भी इंटर में पढ़ के रखा था सेम टू सेम वही पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, पीजीबीपी पढ़ना है, कैपिटल गेन पढ़ना है, अदर सोर्सेस पढ़ना है, क्लबिंग पढ़ना है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ना है और डिडक्शन पढ़ना है। सेम टू सेम पढ़ना है, ये आपने बेसिक में पढ़ लेना। ये सेकंड नंबर का चैप्टर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सेम अपन ने इंटर में हमारे बचपन में हमने पढ़ के रखा था। अगर आर्टिकलशिप में आपने अगर इनकम टैक्स में काम किया होगा, या फिर अड़ोसी पड़ोसी, मामा मामी, भाई बहन, बीबी बच्चे, जिनके भी आपने कोई भी पर्सनल रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे, तो ये जो है फर्स्ट मॉड्यूल आपको सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में जब रिटर्न फाइल करते तब आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपने इनकम टैक्स में थोड़ा भी काम किया होगा, तो रिटर्न फाइल कर रहे होंगे आप हर साल, किसी के भी खुद के भी अगर रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो ये आपको आना चाहिए। बेसिक है, कुछ ज्यादा मतलब इतना हाई लेवल है नहीं फर्स्ट मॉड्यूल में। जो हमने इंटर में पढ़ के रखा था वही अपने को फाइनल में पढ़ना है, तो फर्स्ट मॉड्यूल से आप आराम से चालू कर सकते हो। अब इंटर में हमने कहां तक पढ़ा था? इंटर में हमने पढ़ा था कि अपने को रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करना चाहिए, कैसे फाइल करना चाहिए, क्यों फाइल करना चाहिए। अब रिटर्न फाइल होने के बाद का प्रोसीजर, अगर आपने आर्टिकलशिप में असेसमेंट में काम किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर अगर आपने असेसमेंट में काम ही नहीं किया है तो रिटर्न फाइल करने के बाद होता क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। और ये आपको मिल जाएगा मॉड्यूल नंबर 3 में, जिसमें आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से, मतलब चैप्टर नंबर 14 से चालू करना है चैप्टर नंबर 19 तक, जिसमें आपने रिटर्न फाइल करने के बाद पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कब तक चलता है ये प्रोसीजर, रेड कैसे होता है, सर्वे सीजर, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको चैप्टर नंबर 14 से चालू करना है और चैप्टर नंबर 19 तक रुक जाना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद में असेसमेंट प्रोसीजर में आपको रिटर्न कैसे फाइल करना है, उसका असेसमेंट कैसे होता है, उसके बाद में अपील, रिवीजन, डिस्प्यूट, उसके बाद में मिसलेनियस प्रोविजन और उसके बाद में उसकी पेनाल्टीज, ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब चैप्टर नंबर 19 में मई 24 में एक अमेंडमेंट आया था कि ब्लैक मनी एक्ट अपने सिलेबस में आ गया है, ब्लैक मनी एक्ट अपने सिलेबस में आ गया है। तो ये आपको कहां से पढ़ना पड़ेगा? तो ब्लैक मनी एक्ट सेक्शन चैप्टर नंबर 19 में आपको ऐड किया गया है, ये कोई सेपरेट नहीं देके रखा है। तो ब्लैक मनी एक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, पर इनकम टैक्स पढ़ते समय आपको जो पेनाल्टीज वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले मॉड्यूल नंबर फर्स्ट ले लो और उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 से चालू करो, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट है, कभी ना कहीं आपने पढ़ के रखा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपने को पढ़ने में मजा आएगा, तो ये आप पढ़ सकते हो।
ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर है अपने 9, 10, 11, 12 और 13 अपना टीडीएस टीसीएस कंपलसरी क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन से कंपलसरी करके जाने हैं वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो ये जो चैप्टर आप कोई भी सीक्वेंस में ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर मतलब एक चैप्टर भी आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो आप ये पर्टिकुलर चैप्टर भी आप इससे कवर कर सकते हो, मतलब एक एक चैप्टर भी आप खत्म कर सकते हो। पर फर्स्ट मॉड्यूल के बाद आप थर्ड मॉड्यूल के 14 से लेकर 19 तक कवर कर लो, और उसके बाद में ये सिंगल चैप्टर आप निपटा सकते हो, और उसके बाद में टैक्स ऑडिट भी आप निपटा सकते हो। ये हो गया अपना इनकम टैक्स वाला पार्ट। अब आते हैं अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जो अपने को इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में मॉड्यूल नंबर 4 में आपका पूरा इंटरनेशनल टैक्स आ जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 21, 22, 23, 24 ये आपका मस्ट डू है। मतलब ये आपको करके ही जाना है, नींद से उठाओ तो भी आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन के ये 4 चैप्टर के प्रोविजन आने चाहिए। उसमें भी आपको मैं बता दूंगा कौन से कंपलसरी है। और उसके बाद सबसे आखिरी में जब आपका लास्ट मंथ बाकी होगा तब ये कर लेना है थ्योरी पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। कोई ज्यादा इसका मतलब आते नहीं क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन आ जाएंगे इस 3-4 चैप्टर में से, तो आप आखिरी में कर लेना। पर जो मेन फोकस है वो आपका ये कंसेप्ट है, ऊपर के कंसेप्ट में होना चाहिए। अब जो कंपलसरी आते हैं जो आपको झक मार के करके ही जाने हैं, वो चैप्टर कौन से डीटी के? तो देखो पीजीबीपी आपको करके ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 टोटल इनकम का पीजीबीपी से ही आने वाला है, मतलब मैक्स चांस है कि वो पीजीबीपी से क्वेश्चन आए, तो पीजीबीपी आपको करके ही जाना है। उसके बाद में कैपिटल गेन कर लो, क्योंकि कैपिटल गेन का कैसा है, क्वेश्चन आया तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन का ही आ जाएगा, उसमें कोई दूसरा इनकम मिक्स करने के चांस बहुत कम हो सकते हैं उसमें। तो कैपिटल गेन का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देते हैं, वो कैपिटल गेन कंप्यूट कर लो, उसमें 54 सीरीज की जो डिडक्शन एग्जाम्पशन है वो आप क्लेम कर लो, ऐसा हो सकता है। तो वो कैपिटल गेन का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाता है वहां पे। तो पीजीबीपी कैपिटल गेन ये आपको तो करके ही जाना पड़ेगा, कोई भी कंडीशन है। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, जब बिजनेस वेरियस एंटिटी पढ़ोगे आप तो उसमें हर एक एंटिटी के अलग अलग टैक्सेशन वाले पार्ट देखे रखे। तो आईसीआई एमसीक्यू बनाते हैं समय, आपने अगर नवंबर 24 का पेपर देखा होगा तो एमसीक्यू बनाया था उसमें उन्होंने, और वो एक पर्टिकुलर एंटिटी पकड़ लेती है और उनके सारे के सारे उन्होंने पॉइंट देकर रखे थे। तो वेरियस एंटिटीज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हर एक एंटिटीज का आपको टैक्स स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको समझ के लेना पड़ेगा यहाँ पे वेरियस एंटिटीज में। उसके बाद में चैरिटेबल ट्रस्ट, ये तो आपको करके ही जाना है। चैरिटेबल ट्रस्ट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एक एग्जाम में। तो ये आपको ये जो मार्क करके दे रहा हूं ना भाई, ये करके ही जाना है ये चैप्टर। अगर इसमें से ज्यादा कंटेंट आ गया ना, आप 50 तक जा सकते हो, 50 मार्क तक आप ये चैप्टर से जा सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में आपको जाना है टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स में, ये भी आपको कंपलसरी करके जाना है। टीडीएस और टीसीएस का कंपलसरी क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। उसके बाद आपको जाना है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जिसमें आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ के जाना है। क्या हो रहा है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ के जाना है, डबल टैक्सेशन पढ़ के जाना है, और ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ के जाना है। ये जो मैंने चैप्टर हाईलाइट करके दिए हैं ना आपको, ये आपको करके ही जाना है कंपलसरी। आपको नींद से उठा के इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगाए फिर भी आपको आने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये प्लीज 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 करके जाना। अब कोई ऐसा बंदा बंदी होंगी जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे के रखे होंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट उनका सिलसिला चल रहा होगा, तो आपको अमेंडमेंट कहाँ से करने चाहिए? तो देखो यार, यूट्यूब पे अमेंडमेंट के ज्यादा लेक्चर अभी तक मेरे को मिले नहीं, एक ही मिला जो पिछले बार जो बंदा एआईआर फायर था, आई थिंक रोशन गर्ग नाम है उसका, तो उन्होंने एक लेक्चर डाल के रखा है, वो भाई ने एक लेक्चर डाल के रखा है, मतलब वो डीटी मतलब फैकल्टी हो गया अब डीटी के वो, तो उनका एक लेक्चर आपको मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने सारे अमेंडमेंट कवर करके रखे हैं, तो वो आप लेक्चर फॉलो कर सकते हो। पर आप में से कोई ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमको अमेंडमेंट पढ़ के ही जाना है, हमको पढ़ना ही है, हमको नोट्स बता तू कहाँ पे मिलेंगे। तो भाई आपको कोई भी फैकल्टी के नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आईसीआई के बीओएस पोर्टल पे जाओ, वहां पे डायरेक्ट टैक्सेशन के मॉड्यूल खोलो जो आपको मई 25 नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, जिसमें आपको मॉड्यूल में जाके इनिशियल पेजेस का जो पीडीएफ होता है वो ओपन करना है। उसमें आपको मिल जाएंगे फाइनेंस एक्ट 2014 के सारे अमेंडमेंट, जो मेजर अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज आईसीआई ने मस्त
तरीके से प्रेजेंट करके दिए है, कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे आपको, सारे अमेंडमेंट है, मैक्सिमम यहाँ पे अमेंडमेंट करके रखे होंगे। और अगर कोई छूट भी गया होगा बाई चांस ऐसे आया तो जब आप रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट, एक दो अमेंडमेंट से हो सकते हैं कि बाई चांस छूट गया होगा, पर मैक्सिमम मैंने जितने मेजर अमेंडमेंट आए थे वो यहाँ पे सारे कवर करके रखे होंगे। तो देखो, एक तो एक टैक्स स्लैब रेट का अमेंडमेंट आया था वो, उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज हो गया था वो, उसके बाद में ये एक लिमिट चेंज हो गया, उसके बाद फॉरेन टैक्सेशन का चेंज हो गया, टैक्स रेट चेंज हो गया, रेम्यूनरेशन का लिमिट चेंज हो गया है, डबल हो गया, यहाँ पे 3 लाख होता था, उसके बाद में यहाँ पे 1.5 लाख होता था, तो 3 लाख हो गया, ये डबल हो गया। उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन आया था, लोग झोल कर रहे थे बीजीबी और एचपी के इनकम में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। उसके बाद में कैपिटल गेन में मेजर अमेंडमेंट आए थे, तो वो भी यहाँ पे देख रखे कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है। उसके बाद में टैक्स रेट बदल गए, इसके शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के भी टैक्स रेट बदल चुके हैं। उसके बाद में ये 1 लाख तक पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, 1,25,000 हो गया है। उसके बाद ये उसका क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे खत्म हो गया है। ये मेजर अमेंडमेंट जो हुए वो सारे यहाँ पे कवर करके दिए आईसीएआई ने, एक बार पढ़ लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से अमेंडमेंट हुए हैं अपने फाइनेंस एक्ट में। तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट। तो देखो, आपको एक बार सीक्वेंस मिल गया है, सीक्वेंस आपको फर्स्ट मॉड्यूल देखना है, उसके बाद में थर्ड मॉड्यूल का आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से पेनल्टी तक जाना है। उसके बाद में ब्लैक मनी एक्ट आपको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, और जो भी चैप्टर बचे हैं वो आप सेपरेट पढ़ सकते हो। उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन में जाना है आपको, 3-4 ही चैप्टर है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जो मेन अपना एनआर टैक्सेशन, DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग और एडवांस रूलिंग का एक आपको मिल जाएगा, तो वो आप अलग से पढ़ सकते हो। ये 3 जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के है वो आपको सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप सेपरेटली भी पढ़ सकते हो ये चैप्टर। ये हो गया आपका अमेंडमेंट का, हो गया सीक्वेंस, हो गया जो कंपलसरी करके जाने वो भी चैप्टर मैंने आपको बता दिए। अब एक बार बात कर लेते कि नोट्स किसके यूज करने चाहिए, मैंने कौन से यूज किए थे, किसके यूज करने चाहिए, तो सब बात कर लेते एक बार। तो देखो, मैंने नोट्स यूज किए थे अतुल अग्रवाल सर के। अतुल अग्रवाल सर ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ड्राफ्ट करके दिए हैं नोट्स, बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताया कि रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छे नोट्स दिए हैं उन्होंने, कि आपका 1.5 दिन में आपका DT मैक्सिमम कंटेंट यहाँ से रिवाइज हो सकता है। पर उनके नोट्स में एक दिक्कत हो सकती है, अगर आप बस नोट्स पढ़ के जा रहे होंगे तो आपको आंसर लिखने में दिक्कत जा सकती है, क्योंकि उन्होंने वहां पे रिवीजन पर्पस से वो नोट्स बनाए कि आपके मैक्सिमम कंटेंट आपका वहां पे कवर हो जाएगा। पर अगर आपको आंसर लिखने में दिक्कत जाती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि DT में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो वहां पे आप बस बुलेट पॉइंट लेके आंसर नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो आंसर लिखने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गई नोट्स की बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आपको किसका रेफर करना चाहिए, तो देखो मतलब मैंने जो यूज किए थे, तो अतुल अग्रवाल सर का और भंवर बोराना सर का, दोनों अच्छे फैकल्टी हैं। फैकल्टी को तो मैं कभी भी नाम नहीं रखता, हर एक का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का और पढ़ने का भी, जो फैकल्टी से आप पढ़ रहे होंगे। तो देखो, ये मैंने मतलब 2 क्वेश्चन बैंक कंपेयर किए थे, मार्केट में इन दोनों का ही नाम चल रहा था फिलहाल मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे, तो मैंने जस्ट कंपेयर किया था कि कौन से क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन है। तो देखो, BB सर के क्वेश्चन बैंक में लगभग 495 क्वेश्चन थे, और अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक में 515 क्वेश्चन थे। इतना अप्रॉक्स नंबर था, तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों के क्वेश्चन बैंक में लगभग सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। पर अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक में है ना, उन्होंने ICAI का सीक्वेंस फॉलो करके दिया है, और भंवर बोराना सर की उनकी अलग स्टाइल है टीचिंग की, तो उन्होंने वो सीक्वेंस में पढ़ा है, उस सीक्वेंस में उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक ड्राफ्ट करके दिया है। पर अतुल अग्रवाल सर ने जो अपना इंडेक्स है वो इंडेक्स फॉलो करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक बनाया। तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हो, लगभग क्वेश्चन सेम है। अब आप बोल रहे होंगे 400 इसमें इतने क्वेश्चन कम है तो इतनी प्रैक्टिस कम होंगी, तो भाई भगवान बचाए, आपको 500 क्वेश्चन भी कम लग रहे होंगे, तो आप देख सकते हो पूरे पास पेपर निकालो, जब से आपने ICAI ने पेपर बनाने चालू कर दिए तब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर ये दोनों क्वेश्चन बैंक अच्छी, सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन बैंक में आप रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं लेक्चर्स की। लेक्चर किसके देखने चाहिए भाई, लेक्चर्स बता तू किसके देखने चाहिए। तो देखो, भंवर बोराना सर, अतुल अग्रवाल सर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को एक फैकल्टी मिली यूट्यूब पे, ऐसे टाइम पास कर करके मैं लेक्चर देख रहा था कि मेरे को एक फैकल्टी ने वहां पे दर्शन दिया, जिनका नाम है शिरीष व्यास। आई थिंक मुंबई की फैकल्टी ये,
बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिवाइज करके दिया है भाई डायरेक्ट टैक्स। पता नहीं उनके सब्सक्राइबर क्यों कम है या फिर क्या रीच नहीं हुआ है यूट्यूब पे, पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डीटी कवर करके दिया है भाई। इनके रिवीजन लेक्चर आई थिंक फेब से आने वाले हैं, पर आपने अगर पुराने लेक्चर देख लो आप इनके, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया था। इनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। इनके रिवीजन करने मतलब रिवीजन जो पढ़ाते वो इतना डीप डीप में घुस घुस के उन्होंने रिवीजन करवाया है ना भाई। तो आप ये देख सकते हो आराम से, शिरीष व्यास आप सर्च करो, आपको टैक्स के सारे रिवीजन मिल जाएंगे उनके, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। तो देखो आपको नोट्स बोल दिए मैंने, अतुल अग्रवाल सर के आप फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ यश खंडेलवाल सर के भी मैंने नोट्स देखे थे उनके यूट्यूब पे, तो अच्छे, वो भी अच्छे लगे मेरे को। भर हो राणा सर के नोट्स भी अच्छे है, पर थोड़े वो लेंदी है, तो आपको जब 1.5 दिन में आपको पढ़ने को ही जा सकता है, तो इसके वजह से अतुल अग्रवाल सर के नोट्स आप रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक आप किसी का भी रेफर कर सकते हो, बस एक बार चेक कर लेना कि पूरा जो आपका मई 25 नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। और लेक्चर आप एक बार जो फैकल्टी फॉलो कर रहे होंगे वो तो आप देख सकते हो, पर शिरीष व्यास बोल के एक फैकल्टी, उनके लेक्चर एक बार देखो आप। अगर आपको पसंद आया, मेरे को पसंद आया था इसलिए मैंने उनका लेक्चर सजेस्ट किया, ऐसे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं उनका, तो आप इनके भी लेक्चर एक बार देख सकते हो। कोई भी दिक्कत रही तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पे भी आप मेरे को डाउट डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, हर एक कोशिश करूंगा आपको हेल्प हो उससे। तो कुछ भी डाउट रहा आप पूछ सकते हो, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। मैंने सारे के सारे यहाँ पे आपके पॉइंट कवर करके दिए हैं, अमेंडमेंट, लेक्चर, नोट्स, या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की कुछ प्लानिंग के साथ, जो आपको हेल्प हो जाएंगी उससे। तो थैंक यू सो मच गाइस, एक बार लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।